राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की दिव्य और प्रेरणादायक कहानी। यह कथा हमें सच्चे प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और पतिव्रता धर्म की शक्ति का महत्व बताती है। कैसे माता सावित्री ने अपने अटूट विश्वास और भक्ति से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए। तो आइए भक्तिभाव के साथ शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालती था। बहुत समय तक संतान न होने के कारण राजा रानी भगवान की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्वी और गुणवान कन्या का जन्म होगा। कुछ समय बाद राजा अश्वपति के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बहुत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं वर चुनने को कहा। सावित्री ने जंगल में जाकर एक तपस्वी राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान बहुत गुणी थे, लेकिन वे एक शाप के कारण कम आयु वाले थे। आर्ष नारद ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष बची है, लेकिन सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करने लगी। जैसे जैसे समय बीता, वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे पेड़ के नीचे गिर पड़े। तभी यमराज स्वयं उनके प्राण लेने आए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया कि वह वापस लौट जाए, लेकिन सावित्री अपने पतिव्रता धर्म पर अडिग रही। यमराज उसके ज्ञान, भक्ति और धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर की दृष्टि वापस मांगी, दूसरे में उनका खोया हुआ राज्य और तीसरे में 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मांगा। यमराज ने सभी वरदान दे दिए, लेकिन तीसरे वरदान के कारण उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े, क्योंकि पुत्र पाने के लिए पति का जीवित रहना आवश्यक था। इस प्रकार सावित्री ने अपनी पतिव्रता शक्ति और बुद्धि से अपने पति के प्राण वापस पा लिए। तभी से हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन स्त्रियां वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस कथा का संदेश ये है कि सच्ची श्रद्धा, समर्पण और धैर्य से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।